देखा कि वो जो चल रहे थे लगड़ा कर चल रहे। मैंने कहा कि यदि हम केवल उनके शब्दों से बात मान लेते तो आज उनको यूं इस तरह सड़कों पर पैदल नहीं चलना पड़ता, किंतु वो हमारे लिए चल रहे हैं। प्यार अगर सच्चा है तो बालाजी से सबका मेल भी हो सकता है। बाबा जी इतने खूबसूरत बनकर निकलोगे घर से बाहर तो कमजोर दिल वालों को हार्ट पेट भी हो सकता है। शोर मजा गया जरा प्यार। इसी पर आगे सुनो जरा कवि बने। सीताराम दोस्तों, तो ये है छठे दिन होडल जो संध्याकालीन हुई, जिसके अंदर सभा, जिसके अंदर सभी कवि सम्मेलन टाइप हुआ। कुमार विश्वास आए और कलाकारों ने भजन भी गाए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसको देख कर आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। तो पूरी वीडियो देखें और संध्याकालीन मंच पर गुरुदेव ने किस तरीके से आनंद लिया और किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर झूम के, गा के और कविता सुना के, और गुरुजी ने भी कविता सुनाई। तो काफ़ी कुछ देखने को मिला इस वीडियो के अंदर। मैं आपको पूरी रॉ वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो मंच पर हुआ, तो शायद ही किसी चैनल ने दिखाई हो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो। जो बाबा जी संकल्प लेके निकले हिंदू राष्ट्र का, पहले तो सबसे एक बार जोर से जयकारा लगाए दोनों हाथ ऊपर करके। भारत हिंदू राष्ट्र एकता। मैं दो लाइनें कहूंगा। एक ऐलान हो गया है, ऐलान हो गया है, सरेआम हो गया है। संकल्प लेके बाबा जी ने उठा दी है आवाज। अब बन के रहेगा अपना भारत। आपने कहना हिंदू राष्ट्र अब बन के रहेगा अपना भारत। दोनों हाथ ऊपर करके ये 4 लाइनें मैंने आपके लिए लिखी। करे दोनों हाथ ऊपर, बोल बागेश्वर राम सरकार की। कहते ऐलान हो गया है, ऐलान हो गया है, सरेआम हो गया है, सरेआम हो गया है, ऐलान हो गया है, ऐलान हो गया है, सरेआम हो गया है, सरेआम हो गया है। संकल्प लेके बाबा जी ने उठा दी है आवाज। अब बन के रहेगा अपना भारत। अब बन के रहेगा अपना भारत। दोनों हाथ ऊपर करके अब बन के रहेगा अपना भारत। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू
गाएंगे, एक दो लाइनें पूरी कर लूं मैं। हिंद की बात करो अब मिलके, हिंद के नारे लगाओ, हिंद की बात करो अब मिलके, राम के वंशज आओ मिलके, जय श्री राम गाओ, जय श्री राम गाओ। सब भक्तों और बाबा जी को, सब भक्तों और बाबा जी को, जॉनी को, रोशन जी को, त्यागी जी को, सबको हिंदू होने पर है नाज। रहेगा अपना भारत हिंदू राज। ये मैंने इसलिए कहा कि बाबा जी ने जो संकल्प लिया, पहले मैं उस संकल्प के ऊपर गा दूं। अब बन के रहेगा अपना भारत। एक बार क्या बात है। कहते खूबी तेरे नाम की यूं बयां हो गई, खूबी तेरे नाम की यूं बयां हो गई, जब भी बाबा जी आपका नाम लिया मीठी जुबान हो गई। बाबा जी से कौन कर प्यार करता है? जरा हाथ ऊपर कर दे, जरा शोर मचा के शेर की हिफाजत कीजिएगा। कि बाबा जी दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। प्यार अगर सच्चा है तो बालाजी से सबका मेल भी हो सकता है। बाबा जी इतने खूबसूरत बनकर निकलोगे घर से बाहर तो कमजोर दिल वाला को हार्ट पेट भी हो सकता है। शोर मचा के जो प्यार करते हैं ताली बजा के। जिस भजन की वजह से मैंने गुरु जी एक फ्लैट बुक कराया है, जिस भजन की वजह से उसमें अब रजिस्ट्री करानी है। अब रजिस्ट्री के लिए पैसे चाहिए। अब एक भजन, इस भजन को एक बार फिर से गा देते हैं। तो पहले तो आपने गवा के उसका बयाना दिलवा दिया, अब उसकी फाइनल पेमेंट अभी आप ही कराएंगे। हैं? जयकारा वीर बजरंगे, बागेश्वर धाम सरकार की, हिंदू एकता मंच की जय 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 बजरंग बली। भगवान ने सबको फोन दिए हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे, जिनकी लाइट जलती है फोन के टॉर्चों की। जरा 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 फोन की टॉर्चें ऑन कर ले अपनी, जो बागेश्वर धाम सरकार को प्यार करते हैं। आज मैं जो भी हूँ, हमारे संस्कार चैनल से मनोज त्यागी भैया जिन्होंने गुरु जी के दर्शन कराए, उन्होंने ऐसा मेरे सर पे हाथ रखा कि मेरे को आज कंट्री की पूरी दुनिया में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर इस भजन को ना गाया जाता और ना वो गाया जाता। टॉर्चे ऑन करें। हाँ जी, हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके ओ जय 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 बजरंग बली, घर से निकले थे भाई, ये शेर जरा ध्यान से निकलना। घर से निकले थे दिल बेकरार था, घर से निकले थे दिल बेकरार था, आज तो उन्हीं के दर्शन हो गए जिनका बरसों से इंतजार था। जय 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 बजरंग बली।
चाल को, देखो उनकी चाल को, अरे ऐसा समझो मछली को लाल गोटे में सजते हैं, लाल गोटे में सजते हैं, लाल गोटे में सजते हैं, गले में काला मोती डली। जो तो बाबा से प्यार करते हैं, हमारे बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी एक हर हर बालाजी गरगल वाला मंगलवार को जन्म मंगलवार को जन्म हुआ उजाला जी, मंगलवार को जन्म हुआ उजाला जी, हर हर बालाजी, हर हर बालाजी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, एक बार मैं कहूँगा हर हर, एक बार आप कहिएगा। यहाँ से चंद्रमोहन धाम तक आवाज जानी चाहिए, हर 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 बालाजी, हर घर बालाजी। जय जय श्री राम। कभी सम्मेलन प्रारंभ होना है, अतिकाल हो रहा है, सबको प्रणति निवेदन करते हुए छत्तीसगढ़ से पूज्य बालक दास जी महाराज आए हैं। गौ माता की बहुत बड़े रूप में आपने अलग जगाई है छत्तीसगढ़ में, आप आए। मंच पर लगातार सम्मान चल रहा है और पिछली बार जब बागेश्वर धाम आए थे तो मेरा कवि सम्मेलन जो था वो 4 बजे का था, फिर कार्यक्रम शुरू 1 बजे हुआ। कृपा करके हमारे बंगाल में पधारे, क्योंकि आप जानते हो बंगाल की स्थिति, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र के संकल्प में हो और बंगाल वंचित नहीं होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बागेश्वर सरकार महाराज की पुनः पुनः दंडवत सभी संत की चरण। पूज्य चंद्रांशु जी महाराज धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वर। आज कुछ कहने के लिए नहीं, केवल बागेश्वर धाम सरकार को जो मूलभूत हमारे ऋषि मुनि संतों की अवधारणा थी उसको पूर्ण करने के लिए जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो लिखा हुआ था, हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंद रक्षा, मम मंत्र समानता की भावना से जिस तरह से हम सब हिंदू हैं, हम सहोदर हैं, हम सब एक हैं, यह अवधारणा कहीं न कहीं नहीं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। कार्य की सिद्धि करने से होती है, मनोरथ से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में कभी भी मृग प्रवेश नहीं करता। हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने एक प्रयास किया और प्रयास करके ये जो महान महाकुंभ लगा के रखा है उसका कहीं न कहीं परिणाम दिखाई पड़ता है। हम सब साथ में हैं, समर्थन देने के लिए एक साथ में आए हैं और एक ही निवेदन केवल है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधते। जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं हो जाती है, तब तक लगातार यह यात्रा चरय वैदी की भावना से निरंतर चलती रहेगी और अंतिम में फिर पुनः बंध लगा, प्रतिबंध लगा। पर संतों में कोई उदासी नहीं है।
द्वंद लगा, प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने भारत माता से जिसे प्रेम नहीं, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंक्तियां मैं बड़े धीरे से पढ़ रहा हूँ, बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यदि मेरी इच्छा आपकी इच्छा से मिल जाए तो तालियों का वो विस्फोट करना कि मैं आरंभ हो सकूं। यदि मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो जब पूज्य महाराज श्री यहाँ पर आए तब मैंने देखा कि वो जो चल रहे थे लंगड़ा कर चल रहे। मैंने कहा कि यदि हम केवल उनके शब्दों से बात मान लेते तो आज उनको यूं इस तरह सड़कों पर पैदल नहीं चलना पड़ता, किंतु वो हमारे लिए चल रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि न मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, वाह। न कुछ करतब दिखाना चाहता हूँ, न मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, न कुछ करतब दिखाना चाहता हूँ। सुकोमल फूल के जैसे तुम्हारे चरण दोनों दबाना चाहता हूँ। सुकोमल फूल के जैसे तुम्हारे चरण दोनों दबाना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री थक गए होंगे, आइए 4 पंक्तियों से आरंभ होता हूँ, निवेदित कर देता हूँ, सुनिएगा। कि जात पात की विदाई का बना लिया है मंत्र, जात पात की विदाई का बना लिया है मंत्र, धर्म की सुरक्षा के बचाए अरमान है। क्या किया है पूज्य महाराज श्री ने कि जात पात की विदाई का बना लिया है मंत्र, धर्म की सुरक्षा के बचाए अरमान है। और ठठरी के बरे हम प्यार तुम्हें करते हैं, परचा खुले हमारा यही अरमान है। प्यार तुम्हें, किस किस को पर्चा खुलवाना है जरा ताली बजा करके बताएं तब आगे पढ़ूं। वाह, बहुत बहुत आभार। कि ठठरी के बरे हम प्यार तुम्हें करते हैं, पर्चा खुले हमारा यही अरमान है। और धर्म की ध्वजा को धार पद यात्रा चली जो, धर्म की ध्वजा को धार पद यात्रा चली जो, अपने सनातन का बड़ी स्वाभिमान है। और बागेश्वर धाम तुम्हें देखा तो लगा ये मुझे, बागेश्वर धाम तुम्हें देखा तो लगा ये मुझे, अवतार लेके खुद आए हनुमान है, अवतार लेके। बोलो भगवान श्री राम की। वो दिल्ली में अभी धमाका हो गया, हमें भैया चिंता कर रहे थे कि वो देखो गाड़ी समेत फटे जा रहे हैं, वो लोग गाड़ी समेत फटे जा रहे हैं। मैंने कहा कि हिंदू समझदार है, हिंदू कहता है हम दो हमारे दो, संख्या कम है, घर परिवार चलाने में ही 2 लग जाते हैं, उनके 10-10, 15-15 हो जाते हैं, खाने को रोटी नहीं है, 5-7 को तो फट जाना पड़ता है, नहीं तो बेचारे रोटी कहां से खाएंगे। आइए, कहता हूं कि धर्म के धुरंधर घटे जा रहे हैं, धर्म के धुरंधर घटे जा रहे हैं, हम आपस में देखो बटे जा रहे हैं। अरे पागलों, अब तो आंखों को खोलो, वो बम बांध करके फटे जा रहे हैं। अरे मूर्खों, अब तो आंखों को खोलो। जो आह्वान हमारे पूज्य महाराज श्री का है, उस आह्वान को हम आत्मसात करते हुए कुछ एक पंक्तियां पढ़ देता हूं, उसके उपरांत अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा। कि धर्म बचाने की खातिर चल रहा एक सन्यासी है, पावन संकल्प की जैसे हो मथुरा या काशी, दुनिया इन्हें देखकर कहती मुखड़ा कितना सुंदर, मगर न जाने इनके अंदर तब का एक समंदर। आयु भले छोटी है पर अरमा तो बहुत बड़े हैं, जात पात का अंत कराने खातिर निकल पड़े हैं। धर्म सनातन की महिमा मैं तुमको आज सुनाऊं, आओ मैं इस सन्यासी का परिचय तुम्हें बताऊं, आओ मैं इस सन्यासी का परिचय तुम्हें बताऊं। ये वो हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में छाई। आइए परिचय बताता हूँ अगली 4 पंक्तियों में कि कौन है ये वो हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में छाई, ये वो हैं जो धर्म सनातन की करते अगुवाई, ये वो हैं जो हर मानव की करते सदा भलाई, ये निर्धन बहनों का ब्याह कराने वाला भाई, ये निर्धन बहनों का ब्याह कराने वाला भाई।
जिन बूढ़ी माँ को उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, जिन जिन के परिवारजनों ने नाता तोड़ दिया है, उनकी सेवा का प्रबंध भी यही करवाते हैं। उन लाखों माताओं के ये बेटे बन जाते हैं, उन लाखों माताओं के ये बेटे बन जाते हैं। सज्जन को वरदान, दुष्ट को शाप लगा करते हैं, सज्जन को वरदान, दुष्ट को शाप लगा करते हैं। धर्म युद्ध लड़ते राणा प्रताप लगा करते हैं। बाबा इन्हें कहा जाता है इसीलिए क्योंकि ये आतंकी के अब्बाओं के बाप लगा करते हैं। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। अब मैं अपनी कविता को छोटा एक आशीर्वाद लो गुरुदेव जी का, बहुत तालियां बजा रहे हैं गुरुदेव। अब मैं निवेदन करता हूं और अपनी भूमिका बिल्कुल गुरु जी खत्म करता हूं। मेरी मित्र आए, छोटी बहन दीपा सैनी आए और अपना काव्य पाठ करें और संक्षेप में काव्य पाठ करें, क्योंकि यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में नेता बैठे हुए हैं। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। कबीरदास जी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा। वाह। तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा सबसे न्यारा। तो मैं आप सबके जो रामत्व है, उस रामत्व को प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू कर रही हूँ। बोलिए बागेश्वर धाम की। धन्यवाद। जो प्रेम है वो शाश्वत है, जिस प्रेम के पीछे श्री राम ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, माँ सीता नारी शक्ति यहाँ बैठी है। मैं अपनी पंक्तियां सबसे पहले आपको समर्पित कर रही हूँ कि तुमको राम प्रिय है, लेकिन तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जब सबसे पहले सिया राम आता है, राधे श्याम आता है, तब मैं अपनी पंक्तियां दे रही हूँ कि तुमको राम प्रिय है, लेकिन हमको सीता प्यारी है। वो आदर्श तुम्हारे हैं तो ये आदर्श हमारी है, ये आदर्श हमारी है। बोलो जानकी माता की जय। जब एक प्रश्न उठता है संतों की जीवन शैली पर, जब प्रश्न उठता है कि संत वाईफाई यूज करते हैं, संत एरोप्लेन में बैठते हैं, संत चश्मे लगाते हैं, तब मैं संतों का जीवन कैसा होता है एक बिल्कुल नाजुक गीत रख रही हूँ। मुझे कोई तालियों की आवश्यकता नहीं, बस आप उसे मन से सुन लीजिएगा और एक संत कैसे बनते हैं ये पीड़ा को समझ लीजिएगा। जोगिया तन पे राख रमावे कोई, मन से मन का मेल छुड़ावे कोई, अंतर जंतर मंतर सारे जतन करे, मोल नैनो का निद्रा उड़ावे कोई, मोल नैनो का निद्रा उड़ावे कोई, हो पल पल पीड़ा हृदय जगावे कोई, पल पल पीड़ा हृदय जगावे कोई, काठ की काया यगन लगावे कोई, काठ की काया यगन लगावे कोई, स्वप्न बेचे खंजर खरीद सयना, स्वप्न बेचे खंजर खरीद सयाना, इश्क मुश्क को जग से छुपावे कोई, इश्क मुश्क को जग से छुपावे कोई, पल पल पीड़ा हृदय जगावे कोई, काठ की काया यगन लगावे कोई। कौन होते हैं जोगी और ये जीवन कैसा है? ओ एक झपक और जल बबूला खेला, एक झपक और जल बबूला खेला, माटी का मटका सर पे चढ़ावे योगी, क्या बात है, वाह। माटी का मटका सर पे चढ़ावे योगी, माटी का मटका सर पे चढ़ावे योगी,
तो ये एक योगी होते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की। 4 पंक्तियां सनातन संस्कृति और धर्म को दे रही हूँ। जब हमारी बच्चियां दूसरे धर्म में विवाह करती हैं तब मैं 4 पंक्तियां देके अपना स्थान ग्रहण कर रही हूँ। तालियों से सुनिएगा, अब ताल मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी। 1 2 3 4। संदल मन की पटशिला पर कोई राजा राम लिखे, संदल मन की पटशिला पर कोई राजा राम लिखे, संदल मन की पटशिला पर कोई राजा राम लिखे। करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले, करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले। भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, पियाजी राजा राम मिले। भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, पियाजी राजा राम मिले। कि एक बिरले की तपस्या से वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई, एक बिरले की छोल से वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। यूं लगा पत्थर की शिला आज फिर से अहिल्या हुई, फिर से अहिल्या। एक बार जोरदार ताली बजानी जाती है तो उस पर ताली बजानी पड़ती है, और जो थोड़ी कम समझ में आती है उस पर ज्यादा ताली बजानी पड़ती है। 4 लोगों का शरीर लेकर सीधे माइक तक आए और अपनी बागेश्वर धाम सरकार को हम जोरदार तालियां बजाएं। हैं नहीं, ताली बजानी पड़ती है। और बीच बीच में उठते हुए रहा करो क्योंकि ये तख्त भी साथ लेता है। मां शारदा के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत ही महनीय मंच है। सभी संत चरणों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे बागेश्वर धाम है उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत बार बागेश्वर धाम गया। पिछली यात्रा में जब छतरपुर से हम चले थे, नौगांव में भी हमने उस पड़ाव पर काप पाठ किया था। बागेश्वर धाम में चेतक की कविता आपने खूब मन से सुनी थी, लेकिन आज समय की न्यूनता है। अभी आप गीता जी को दीपा जी को सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो। अब एक 6.5 फुट का लंबा हाथी खड़ा हुआ है, अब थोड़ी देर में यहाँ बांस बजने वाला है। तालियां कमजोर है आपकी। ये ऊर्जा मुझे नहीं चाहिए, ये ऊर्जा सनातन के उस यज्ञ को चाहिए जिसके लिए एक योगी नंगे पैर भारत की सड़कों पर निकला है। अगर आप खामोश हुए तो लगेगा नहीं कि आप पूरे मन के साथ संत के साथ हो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति पर अगर हंगामा हुआ तो ठीक, नहीं तो आज तो जो आशीर्वाद मिल गया वही पर्याप्त है, लंबा पढ़ने का मन नहीं। 4 पंक्तियों पर साथ देना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। साथ देना। पूरे जितने भक्त यहाँ बैठे हैं बागेश्वर के बंदर, दोनों हाथ उठाकर साथ देना चौथी पंक्ति पर। अभी नहीं, पहले माल सुनो, उसके बाद पैसे की कीमत देना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर बागेश्वर धाम बोलेगा। भले कोई न बोले पर बागेश्वर धाम बोलेगा। अरे हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो इधर संत चरणों का आशीर्वाद भी मिले। राजूदास जी बैठे हैं हनुमानगढ़ी वाले, बाबा का आशीर्वाद मिले। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर बागेश्वर धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, अब तैयार रहना दोनों हाथ खोलकर। हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। अभी भी आवाज कमजोर है, दोनों हाथ गगन की ओर उठाइए, मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। भैया आवाज कमजोर नहीं, आप कैसे भारी? इनके सामने लोग आके कह देते हैं कपिल भैया कलेजे पर कटारी रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक बार बागेश्वर के बंदरों के सामने आकर के बोल के दिखाओ। एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, भारत माता का तिरंगा लहरा था। अभी 4 पंक्तियां उनके लिए जो कहते हैं इस देश में रहेंगे, यहीं का खाएंगे, यहीं पर पलेंगे बढ़ेंगे, लेकिन देश की जय नहीं बोलेंगे। अजय अंजाम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, चौथी पंक्ति पर आपका फिर समर्थन मांगते हैं।
पूरे कंठ से भारत माता की जयकार करना और ये तिरंगा हवा में रखना। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा। ये जो पाकिस्तान कहता है भारत पर हमला कर देंगे, तब कहता हूं तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और काल पर पड़ जाएगा, छाप भी जय जय बोलेगा। जिस दिन बागेश्वर के बंदर छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी जय जय। बोल भारत माता की। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। अगर माँ शारदे से हम मांगे शक्ति बिटिया तो क्या मांगेंगे? देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड। आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को कालिका कराल लगने लगे और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। अरे कश्मीर का अंतिम 4 पंक्तियां विदाई की तालियों के साथ भेजने मुझे वापस अपने आसन तक। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। ये 150 साल हमने ऐसे नहीं मनाए हैं। बड़ी साधना, बड़ी तपस्या इसके पीछे रही है। क्रांतिकारियों का योगदान रहा है। ऐसे पावन संतों के चरणों की रज रही है। तब आज हम भारतवर्ष में गर्व के साथ खड़े हैं। एक बार मेरे साथ जय घोष करना। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। वाह। कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा। बोलते हो लेकिन हल्के से बोलते हो। अरे कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे। जिस दिन बागेश्वर के बंदर अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे। भारत माता की। हाथी जब चलता है तो ऐसे ही होता है। जोरदार तालियां बजाइए। स्टार्ट दूसरा कि मानो क्या पता अपने बाबा के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि गुरु जी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिता के पिता को बाबा कहते हैं कि रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। और कहना चाहता हूं कि पूजा पाठ भाषा देश चाप का नहीं। पूजा पाठ भाषा देश चाप का नहीं। वो सख्त हो सकता है कभी आपका नहीं। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, जो धर्म का नहीं है अपने बाप का नहीं। जो धर्म का नहीं है अपने बाप का नहीं। लोगों ने कहा कि दिल्ली में बम फट गया, लाखों लोग चल रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि कभी भेड़ियों के मरने से, कभी भेड़ियों के करने से चीता नहीं मरा करते, और हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। हर हर बम बम। किस कारण से हमारा सनातन आज भी जीवित है। मैं पूज्य संतों की अगवानी में हूं, उनको प्रणाम करने का ये अवसर है। आपका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नति धर्म सनातन है, जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है, जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूं और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता। बहुत बढ़िया, वाह। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। और अब जो लोग खड़े हैं
हम जिस शंखनाद के लिए यहाँ पर खड़े हैं, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। नींद को त्याग कर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो जाइए, निवेदन कर रहा हूं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर भाले हैं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। सन्यासी बाबा के चेला, ये पागल भक्तों का मेला। साधु जी सीता राम जपो, बाबा बागेश्वर धाम जपो। अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक है, बम बम भोले संरक्षक है। माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं। दुष्टों की ठडरी बांध रहे, हिंदू सागर को लाग रहे। अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की पारी है। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। और अभी दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, मैं 4 पंक्तियां उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। उनको लगता है पहले पहलगाम में पैंट उतार करके ये देखा गया, पूछा गया कि आप धर्म से हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं। भूल गए क्या 65 और 71 में? आप सबको पता है, भूल गए क्या 65 और 71 में हमने ही धूल चटाई थी। 65 और 71 में हमने ही धूल चटाई थी। 90,000 आतंकी सेना ने घुटने टेके थे। भारत की सेना ने आतंकी अड्डे सब फूके थे। इतिहास गवाही देता है, न हारे थे न हारेंगे। धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। तो यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। ये समय बार बार नहीं आता है। आप याद करना, ये सदियों का जो परिवर्तन हो रहा है, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नेतृत्व में उनकी सेना ने, वानर सेना ने सागर के सीने पर सेतु बांध दिया था, पुल बांध दिया था। लेकिन आज उसी समय को दोहराते हुए परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के नेतृत्व में ये हिंदू समाज, ये हिंदू रूपी वानर सेना मेरे सामने जो बैठी है, यही आने वाले समय में हम हिंदुओं को जोड़ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। यही समय है रणचंडी के आह्वान करने का। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। यही समय है हर 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 महादेव गाने का। यही समय है अग्नि पथ पर नित आगे बढ़ने का। यही समय है गजनवियों की छाती पर चढ़ने का और धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का। और यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। वाह, बहुत बढ़िया। यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। तो हारी है अनीति, नीति की जय हुई है। राम 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 नाम की विजय हुई है। मथुरा और अयोध्या अब आपकी नहीं है, ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। और हम और आप वह सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण को होता हुआ देखा है। हम मथुरा और ज्ञानवापी तक भी पहुंचेंगे अगर ईश्वर ने चाहा और आप सब लोगों का साथ रहा, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा। लेकिन जो लोग सोचते थे कि अयोध्या में मंदिर बनेगा तो हम उसे मिटाकर पुनः वहां मस्जिद बना देंगे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और आपकी धमनियों में जो हिंदुत्व का रुधिर बह रहा है, अगर उसका आवाज बढ़ जाए तो एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं, पीछे जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। वर्षों बाद हमारे भारत में यह नवोदय हुआ है। वर्षों बाद सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है।
मैं ये पंक्तियां भूल रहा हूं क्योंकि हम मथुरा की तरफ बढ़ने वाले हैं। ईश्वर स्वयं चाह रहे हैं कि मथुरा पर कुछ पढ़ा जाए, अयोध्या को भूल करके। तो मैं 4 पंक्तियां अंतिम वहां से पढ़ देता हूं, महाराज जी का आशीर्वाद मांगता हूं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बन करके विस्पान स्वयं कर लेते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग दान कर देते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग दान कर देते हैं। तब मैं कहता हूं, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छाट दिए न सूरज उदय हुआ है। वानर सेना के बट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईट ईट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है। हमारा गला साथ नहीं दे रहा है पर दिल बराबर साथ दे रहा है। इसी पर आगे सुनो जरा, हम कवि बने। हमें अकाली बनो, जोरदार बजाओ, आओ कवि हो। दुनिया का सबसे महंगा कवि, महंगे कवि के बीच में आप लोग हो। और जब कुमार भैया इसको देखेंगे तो वो कहेंगे अब यही काम बचा था बाबा जी के पास। सुनो, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्त तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, वो लोग कह रहे हैं कभी। और सुनो, जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहे, मेरा तालियों में सुन लो। वरदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। सुबह 7 बजे मिलेंगे। हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान और सामूहिक अर्जी लगाते हुए कल फिर चलेंगे। कौन कौन वृंदावन चलने को तैयार हो? सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की